एलन मस्क 2008 में टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों को कोलैप्स होते देखने के बहुत करीब थे। दरअसल उन्होंने 2014 में बताया था कि उनकी रॉकेट कंपनी, जो अपने शुरुआती रॉकेट्स की 3 अलग अलग फेलियर्स के बाद खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी, अगर चौथा रॉकेट फेल हो जाता तो वो बैंकक्रप्ट हो जाते। वहीं टेस्ला के पास भी लगभग पैसा खत्म हो गया था। मस्क ने बताया कि उस साल क्रिसमस से पहले के संडे को उनका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा। लेकिन आज एलन मस्क कहाँ है, ये सब आप जानते ही हैं। तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे आज वो एक मिलियनियर हैं? असल में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने और गरीबी की साइकिल से बचने के लिए सिर्फ एक स्टेडी पेचेक से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। आज जो 7 स्टेप्स हम आपको बताने वाले हैं, वो आपको अपने इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को बदलने के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स को प्रोवाइड करेंगी। इन स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप एक्टिवली अपने फाइनेंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी कमाई के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने, आपके इनकम सोर्स को डिवर्सिफाई करने और आपके इकोनॉमिक वेल बीइंग को ऑप्टिमाइज करने में मदद करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स को एक्सप्लोर करेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, एक इमरजेंसी फंड स्टैब्लिश करें। आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है, जैसे एक्सीडेंट केस में हॉस्पिटल बिल्स, आपने हेक्टिक जॉब को छोड़ दी या आपको कहीं इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़ा, तब आपके पास पैसे नहीं होते और फिर आपको लोन लेना पड़ता है। ऐसे में आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। असल में इमरजेंसी फंड एक सेविंग्स अकाउंट है जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के रूप में काम करता है। इमरजेंसी के लिए पैसा अलग रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको अनफोर्सिन कॉस्ट का सामना करने पर क्रेडिट कार्ड या हाई इंटरेस्ट लोन पर डिपेंड रहने से रोकता है, जो जल्द ही कर्ज में बदल सकता है। 40 से 50 हजार के छोटे इमरजेंसी फंड का एम रखें, फिर धीरे धीरे इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि आपके पास 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंस को कवर करने के लिए इनफ अमाउंट ना हो जाए। ये उन लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो अभी शुरू कर रहे हैं। जो पैसा आप खर्च करना चाहते हैं, उसे बचाने के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। इस काम को करने के लिए आपको बिल्स पर खर्च करने से ज्यादा पैसा कमाना होगा। यही कारण है कि इतने सारे लोग पेमेंट से पेमेंट तक की जिंदगी फ्री होने के लिए 2 नौकरियां करते हैं। नंबर 2, अपने स्किल और एजुकेशन को लगातार इम्प्रूव करें। जकरबर्ग ने हमेशा अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव किया है। जैसा कि उन्होंने अपने बारे में एक बायोग्राफी में लिखा है, लगभग हर दिन मैं खुद से ये सवाल पूछता हूँ, क्या मैं वो सबसे जरूरी काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ? जब तक मुझे ऐसा ना लगे कि मैं सबसे जरूरी प्रॉब्लम पर काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सोच कर कि मैं अपना समय कैसे बिता रहा हूँ। मैं जानता था कि मैं जिस भी बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, उसमें एक रेलेवेंट प्रॉब्लम होनी चाहिए जिससे कंज्यूमर या बिजनेस की मदद के लिए सॉल्व करने की जरूरत थी। आज की फास्ट पेस्ड इकोनॉमी में जॉब मार्केट की लगातार बढ़ती मांगों को पूरा करने की जरूरत है। नौकरी के एक्सपीरियंस और एजुकेशन को लगातार इम्प्रूव करके आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते हैं और हाई पेमेंट वाली नौकरी के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं। चाहे आप एडिशनल सर्टिफिकेशन या डिग्री हासिल करें या ऑनलाइन कोर्स और वर्कशॉप के लिए स्किल सीखें, आपकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में फायदेमंद हो सकता है। गरीब होने से बचने का रास्ता आपकी अर्निंग पावर में है। अपनी नौकरी के लिए प्रमोशंस और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। नंबर 3, बजट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करें। अपने फाइनेंस पर कंट्रोल रखने के लिए बजट बनाना एक जरूरी कदम है। बजट सेट करने से आप उन एरियाज की पहचान कर सकते हैं जहां आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं और अपने सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स के लिए फंड्स एलोकेट कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास बजट हो तो उस पर टिके रहना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। कई बार एक अच्छा खासा फोन होने के बाद भी आप नया मॉडल लॉन्च होने पर नया फोन खरीद लेते हैं, या कुछ लोग ऑनलाइन गेमिंग में भी अपने पैसे खर्च करते हैं। आपको इम्पल्सिव परचेजेस से बचना होगा, अननेसेसरी खर्चों में कट बैक करना होगा और ऐसे चॉइस करने होंगे जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग हो।
आप जो मेजर कर सकते हैं उसे बदल सकते हैं। अपने पर्सनल फाइनेंसेस को ट्रैक करें। इसके साथ ही अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं कि आप अपना बजट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये ऑडियो बुक सुने, जिसका नाम है रिच डैड और पुअर डैड। ये आपको हिंदी में मिलेगा कुकू FM पे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक अपडेट किया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो बुक सुन सकते हैं। वैसे तो अगर आप इमरजेंसी फंड्स मेंटेन करते हैं तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर आपको फ्यूचर में कभी लोन की जरूरत पड़ी भी तो आप अगला पॉइंट फॉलो करिए। नंबर 4, हाई इंटरेस्ट डेबिट, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेबिट जल्दी ही कंट्रोल से बाहर हो सकता है और एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। हाई इंटरेस्ट वाले डेबिट से बचने का मतलब है अपने खर्च करने की आदतों की तरफ ध्यान देना और एवरीडे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड न रहना। नंबर 5, सेव और इन्वेस्ट करें रेगुलरली। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए अपने इनकम का एक हिस्सा रेगुलरली बचाना और इन्वेस्ट करना जरूरी है। अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें और अपने सेविंग एफर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान्स का एडवांटेज लेने के बारे में सोचें। अगर आप अपने अर्न्ड इनकम में से कुछ को इन्वेस्ट करने के ओनरशिप में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप सिर्फ हैंड टू माउथ जीने से परमानेंट एस्केप का रास्ता शुरू कर सकते हैं। नंबर 6, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बिल्ड करें। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जॉब के साथ साथ कुछ साइड हसल्स भी करते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनके पास एक नहीं बल्कि कई सारे बिजनेस होते हैं। इनकम के एक ही सोर्स पर रिले करने से आपको नौकरी छूटने या अदर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ सकता है। कई इनकम सोर्स बनाकर आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और जरूरत के समय खुद को सस्टेन के लिए एडिशनल रेवेन्यू सोर्स बना सकते हैं। साइड हसल्स, फ्रीलांस वर्क या डिजिटल बिजनेस या डिविडेंड पेइंग वाले स्टॉक जैसे पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। फ्रीलांसिंग और साइड हसल्स कैसे करना है, इसके लिए आप हमारे चैनल के वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नंबर 7, नेटवर्क बनाएं और ऐसे रिलेशनशिप्स बनाएं जो अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जा सकें। हायर इनकम के लिए करियर पाथ डिसाइड करने के बाद नेटवर्किंग प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ का एक एसेंशियल पार्ट है। कलीग्स, मेंटर्स और इंडस्ट्री पीयर्स के साथ सॉलिड रिलेशनशिप बनाने से करियर में एडवांसमेंट और फाइनेंशियल गेन की नई अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको कभी गरीबी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।